ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग पास्का समय का 8वां रविवार में पहुँचे हैं और इस रविवार को पेंटेकोस्ट पर्व मनाया जाता है। और पेंटेकोस्ट पर्व में हम लोग पवित्र आत्मा का उतरने का घटना को याद करते हैं। आज का पाठ हम लोगों के लिए पहला पाठ है चलित 2 अध्याय 1 से 11 पेंटेकोस्ट का घटना का वर्णन। दूसरा पाठ हम लोग सुनेंगे पहला कोरिन्थ 12 अध्याय 3 से 7 और 12 से 13। कोई बाइबल डायरी में दूसरा पाठ भी लिया गया है, वो गलतियों के नाम 5 अध्याय 16 से 25 तक। सुसमाचार है सांत जोहान का सुसमाचार 15 अध्याय 26 से 27, फिर 16 अध्याय 12 से 15। ये आज का दिन में पाठ हम लोग के लिए रखा गया है। आज का दिन से यानी पेंटेकोस्ट पर्व दिन से पास्का अवधि खत्म होता है। हम लोग पास्का का समय में थे, पास्का का अवधि में थे और यही दिन से पास्का समय समाप्त होता है और साधारण समय शुरू होता है। और साधारण समय के पहले 2 रविवार हम लोगों के लिए कलीसिया में बड़ा पर्व है, वो है त्रित्वा माँ ईश्वर का पर्व, होली ट्रिनिटी संडे। और उसके बाद में है यीशु का पवित्र शरीर और लहू का पर्व। चलिए आज का पाठ के आधार में मनन चिंतन करेंगे। इस बात को समझने के लिए हम लोगों को पुराना नियम का, चाहे बाइबल का आधार में कहेंगे उसका बैकग्राउंड, चाहे पुराना नियम के आधार में हम लोग को समझना जरूरी है। यहूदी लोग के लिए पेंटेकोस्ट पर थोड़ा अलग ही अर्थ होता है पुराना नियम के समय में, और उसी आधार में जब भी हम लोग पेंटेकोस्ट पर्व को जोड़ते हैं, लेकिन हम लोग के लिए ख्रिस्तिया लोगों के लिए ये अलग ही अर्थ होता है, यानी पवित्र आत्मा का उतरने का घटना। और हम लोग आखिरी भाग में हम लोग इसको कहेंगे अपने जीवन के लिए इसको कैसे हम लागू कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का उतरने का घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना है। इसे हम आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे लागू कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ मनन चिंतन करेंगे। यहूदी लोगों के लिए जो पेंटेकोस्ट पर्व था उसका दूसरा नाम भी है सप्ताहों का पर्व। और वैसे तो हम लोग लेवी ग्रंथ 23 अध्याय में हम लोग इस 50वें दिन का पर्व के बारे में सुनते हैं। 50वें दिवस का पर्व विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूजा लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का अन्न बलि चढ़ाओगे। तो हम लोग बहुत साफ से बाइबल में पाते हैं, लेवी ग्रंथ में, कि यहूदी लोगों को ये निर्देश दिया गया था कि वे सप्ताह का पर्व मनाएं, सप्ताहों का पर्व मनाएं, जिसमें वे नया अनाज, न्यू फ्रूट्स को वे चढ़ाते थे। और इसीलिए उनके लिए एक अलग ही अर्थ लेता है। और वे इस पर्व को मूसा नबी का जो 10 नियम दिए, उनके लिए नियम दिए, उसी के साथ जोड़कर वे उसको एक अलग अर्थ देते हैं। और इस पर्व के अवसर में उनको
यरूशलेम में रहना पड़ता था। वैसा तो हम लोग बाइबल में ही पाते हैं कि शिबिर पर्व, पेंतेकोस्त पर्व और पस्का पर्व, ये 3 पर्व के लिए यहूदी लोग वहाँ अर्थात पवित्र स्थान यरूशलेम में वे एकत्र होते थे और बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होते थे। इसलिए यहूदी लोग का जो पेंतेकोस्त पर्व था वो है उनके लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल कहेंगे, और इसको वे इब्रानी भाषा में शबूओत कहते थे, शबूओत। तो यही उनका एक पर्व का अवसर था जिसमें वे ईश्वर को धन्यवाद हिसाब से ये नया अन्न चढ़ाते थे और वे एक दूसरे के साथ भी भाईचारे के हिसाब से भी उस बात को वे मनाते थे। ये है बैकग्राउंड। इसी समय में बहुत लोग जमा हुए थे। हम लोग प्रेरित चरित्र पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ते हैं, उस समय बहुत लोग वहाँ जमा हुए थे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो ये है पवित्र आत्मा का उतरने का घटना। लेकिन उसके बाद में हम लोग सुनते हैं पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपने अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। तो ये है दूसरा सोच। हमारे नया नियम के समय से ख्रिस्तीय भाई बहनों के बीच में पेंतेकोस्त पर्व का कहेंगे शुरुआत। हम लोग देखते हैं उसी पर्व के अवसर में वहाँ जमा हुए थे और उस समय पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर उतरा और शिष्यों के ऊपर उतरने से वे कहेंगे अभिषिक्त हो गए, सशक्तिकरण में शामिल हो गए और वे भाषाएं बोलने लगे, विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। ये तो अचरज काम कहेंगे, ईश्वरीय वरदान कहेंगे। और लोग विभिन्न देश से आए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग देश से, बहुत वे लोग अलग अलग देश से आए थे, लेकिन वे अपने अपने भाषा में समझने लगे। सब के सब बड़े अचंभे में पढ़कर चकित रह गए और एक दूसरे से कहते थे यह क्या बात है। लेकिन उनमें से कुछ लोग इसको उपहास भी किए। इसलिए लेखक लिखे हैं कुछ लोग उपहास करते हुए कहते थे ये तो नई अंगूरी पी का मतवाले हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ख्रिस्तीय विश्वास से पेंतेकोस्त पर्व है पुनरुत्थान के बाद में 50 दिन के बाद में यही पर्व होता है। इसलिए इसको हम लोग पेंतेकोस्त कहते हैं। ये है ग्रीक भाषा में पेंटा माने 5, लेकिन पेंतेकोस्त जो है वो 50 दिन को इंगित करता है, सूचित करता है। इसलिए 50 दिन के बाद में जो पर्व है ये पर्व है होली स्पिरिट का, चाहे पवित्र आत्मा का उतरने का पर्व। और उसी दिन शिष्य लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किए और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद में वे विशेषकर पेतरुस भाषण दिए, दूसरों को समझाए उनका जीवनी, चाहे उनके साथ में यीशु मसीह के साथ में क्या घटना हुआ था। हम लोग इसी घटना को सांत यूहन्ना का सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं। आखिरी अध्याय में 20 अध्याय में है। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा तुम्हें शांति मिले।
उसके बाद में हम लोग सुनते हैं वे उनको पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग कुछ हिसाब से समझ गए यहूदी लोग का पेंतेकोस्त पर्व और ख्रिस्तिया भाइयों का पेंतेकोस्त पर्व में थोड़ा सा फर्क था, लेकिन दोनों को मिलाकर ही हम लोग समझते हैं अभी का हिसाब में पेंतेकोस्त पर्व। और पवित्र आत्मा का उतारने को चिन्ह के जरिए से प्रकट किया गया है। कभी कभी पेरवा कहेंगे, ड्रॉप कहते हैं अंग्रेजी में, कभी कभी आग का छितराया हुआ टॉन्ग्स ऑफ फायर कहते हैं, कभी कभी विंड हवा, जैसे आज सुने सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त फूंक कर कहे पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। ये हमारे क्रिस्तिया जीवन में भी हम लोग पेंटिंग में कि तस्वीर में अलग अलग जगह में हम लोग देखते हैं, और ये पवित्र आत्मा का वरदान हम लोग पाते हैं। तो आज हम लोग जब पेंतेकोस्त मना रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को आज के दिन में यही सोचना है, यही मनन चिंतन करना है कि हमारे ईश्वर एक ही हैं, लेकिन तीन जन हैं, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर को भेजे इस दुनिया में, जो हमारे लिए मुक्ति लाए मृत्यु और पुनरुत्थान के जरिए से। उसके बाद में हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे पास हम लोग के हृदय में आते हैं, और उनके आने से हम लोग परिवर्तन होते हैं आध्यात्मिक तौर से, आत्मिक तौर से। इसलिए आज का जो घटना है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आना, हम लोग दृढ़करण संस्कार में हर क्रिस्तिया इसको हम लोग महसूस करते हैं। दृढ़करण संस्कार में पवित्र आत्मा हमारे दिल में, हमारे हृदय में आते हैं। आज के पर्व के अवसर में चलिए हमारे जीवन के लिए हम लोग संदेश लेंगे, जिसका आधार में मनन चिंतन करेंगे। और पहला है पवित्र आत्मा के बारे। हम लोग सभी विश्वासी पवित्र आत्मा का वरदान पाए हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ चुकी है। हम लोग को याद करना है, जागृत करना है कि पवित्र आत्मा का शक्ति से हम लोग बल पाते हैं, और हम लोग क्रिस्तिया जीवन जीने के लिए हम कहेंगे हम लोग योद्धा, चाहे हम लोग करेजियस बनते हैं। ये पहला मनन चिंतन चाहे शिक्षा होगा, पवित्र आत्मा का वरदान। दूसरा है हम लोग कहेंगे त्रित्वमय ईश्वर के बारे गहराई से थोड़ा जानते हैं। पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर। पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे पास आते हैं और हमें बल देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। ये तीनों के बारे में संत यूहन्ना के सुसमाचार से हम लोग गहराई से जान पाते हैं। तीसरा कहेंगे हम लोग पवित्र आत्मा का शक्ति से हम लोग कहेंगे निडर बन जाते हैं। जैसे पेतरुस बड़े भीड़ में भाषण दिए, पूरा इतिहास का बात तो बताए और लोग सुनकर चकित हो गए। पहला तो उनका भाषण सुनने से, दूसरा है उनका भाषा, चाहे शिष्य लोग जो भाषा बोल रहे थे अलग अलग भाषा में वो लोग सुने। तो ये किसका कारण से हुआ? हम लोग कहेंगे पवित्र आत्मा का कारण से हुआ। तो इसीलिए हम सभी विश्वासी महसूस करेंगे, कोशिश करेंगे, सोचने ध्यान करें कि पवित्र आत्मा का वरदान हम सब पाए हैं दृढ़करण संस्कार में। इसलिए हम सब कहेंगे यीशु को, ईश्वर को सच्चाई के लिए साक्षी देने के लिए हम लोग को तत्पर रहना चाहिए, हम लोग को प्रस्तुत रहना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आखिर में मैं यही कहूँगा इस बात के अवसर में, जैसे सुसमाचार में हम लोग सुने यीशु ख्रिस्त
शिष्यों को कहे पवित्र आत्मा ग्रहण कीजिए और पाप क्षमा कीजिए। तो पवित्र आत्मा का ग्रहण करना और पाप क्षमा जुड़ा हुआ है, कारण कि यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को वो अधिकार दिए थे उस समय में, और उसी अधिकार को अभी कहेंगे पुरोहित लोग अपना प्रीति काम में उसको लागू करते हैं। तो चलिए आज के इस पाप दिन में हम लोग पेंतेकोस्त पाप दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पवित्र आत्मा का उतरने का घटना हमारे कलीसिया में एक बहुत बड़ी घटना है। बहुत लोग इसको कलीसिया का शुरुआत भी कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ द चर्च कहा जाता है, अलग अलग हिसाब से व्याख्या दिया जाता है। लेकिन हमारे कलीसियाई जीवन और ख्रिस्तीय जीवन में ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम ईश्वर के बारे में, त्रित्वमय ईश्वर के बारे में हम गहराई से जानते हैं, और हम हर एक जन, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के शक्ति से सशक्तिकरण हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं, एम्पावर हो जाते हैं। इसलिए हम सबों को ख्रिस्तीय जीवन में सच्चाई का साक्षी देने के लिए हम लोग को प्रस्तुत होना चाहिए। आज के इस शुभ दिन में, इस पाप दिन में प्रभु ईश्वर हम सबों को पवित्र आत्मा का वरदान दे और आशीष दे। आमीन।